नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ सेहरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास क्लास 11th में पढ़ने वाले उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर 2 यानी कि रिलेशंस एंड फंक्शंस अर्थात संबंध व फलन की तैयारी करनी है। एक प्रिय छात्र की रिक्वेस्ट पर मैं इस वीडियो में आज ये जो आपका चैप्टर 2 है इसका एग्जाम्पल 19 आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत अच्छा मैंने समझाने का प्रयास किया। अगर अच्छा लगे वीडियो उसको लाइक और शेयर जरूर करना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। देखिए क्वेश्चन क्या है, गिवन किया आपको कि एक रिलेशन है आर। आर का मतलब रिलेशन यानी कि संबंध, किससे? क्यू टू क्यू। देखो क्यू के बाद एरो लगाया और फिर क्यू लगाया यानी कि क्यू से क्यू में, क्यू से क्यू में एक संबंध है। अब क्यू क्या होता है? सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। और जो ये रिलेशन है उसको ऐसे परिभाषित किया गया है, ऐसे डिफाइन किया गया है। आर का मतलब रिलेशन। कैसे? एक ऑर्डर्ड पेयर है, क्रमित युग्म है, ए कॉमा बी, यानी कि पहले ए आता है फिर बी आता है। अब ए और बी क्या है? ए और बी जो है बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। क्यू का मतलब परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। परिमेय संख्या क्या होती हैं? जिनको अपन पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक होते हैं, यानी पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। जैसे 2/3, -5/7, ये सभी रेशनल नंबर्स हैं। इवन 4 भी एक रेशनल है, क्योंकि 4 को मैं कह सकता हूँ 4/1। 0 भी रेशनल है, क्योंकि 0 को मैं कह सकता हूँ 0/2, 0/3, सब 0 ही होते हैं ना। लेकिन ये जो 1/0, 5/0, ये रेशनल नंबर नहीं, क्योंकि अपॉन में 0 आ रहा है, तो अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए। यानी इसका हर जो होता है ना, डिनोमिनेटर को शून्य नहीं होना चाहिए। बाकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही कैसे होने चाहिए आपके? इंटीजर्स। लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन पहले समझना जरूरी है। जब तक क्वेश्चन नहीं समझेंगे तब तक आपको इसका सॉल्यूशन में मज़ा नहीं आएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, आर एक रिलेशन है जो क्यू से क्यू में है, यानी आर जिन दो एलिमेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ता है, वो पहला तो है ए और दूसरा है बी। और ए और बी दोनों ही जो हैं वो क्यू से बिलोंग करते हैं, यानी कि ए और बी दोनों परिमेय संख्या हैं। यानी ए और बी दोनों को हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू इंटीजर्स है और क्यू नॉट 0 है। एक बात और कह दी इस रिलेशन के अंदर कि अगर आप ये ए में से बी घटाओगे तो वो बिलोंग करेगा जेड को। जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांकों का समुच्चय। अब पूर्णांक क्या होते हैं? ये देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फाइनाइट, और उधर माइनस में -1, -2, -3, -4 अप टू माइनस इन्फाइनाइट। ये सारे जो होते हैं ये पूर्णांक होते हैं, पूर्ण अंक होते हैं, पूर्णांक होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने समझा दिया है, और ये मैंने इसको जो अभी इतनी देर से आपको मैं बोल के समझा उसको मैंने लिख भी दिया है कि आर एक संबंध है। आर इज ए रिलेशन क्यू टू क्यू, यानी कि क्यू से क्यू में, जहाँ क्यू बराबर परिमेय संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ए एंड बी बिलोंग्स टू क्यू, अर्थात ए और बी परिमेय संख्याओं के समुच्चय के अवयव हैं। ब्रैकेट में लिख दिया मैंने इंग्लिश में, ए एंड बी आर एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। साथ ही साथ ए माइनस बी जो है वो बिलोंग्स टू जेड है, यानी जिन दो नंबर्स को आपने लिया है रेशनल नंबर के रूप में, उनका जब डिफरेंस करते हैं तो पूर्णांक आता है। यानी कि ये जो आता है ए माइनस बी, ये पूर्णांकों के समुच्चय में आता है। ए माइनस बी पूर्णांकों के समुच्चय का अवयव है, ऐसा प्रश्न में कहा हुआ है रिलेशन के रूप में। ये जो रिलेशन है ना, संबंध, इसको से परिभाषित किया गया है, डिफाइन किया गया है। तो मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि जैसे ये ए माइनस बी कब आएगा पूर्णांक, तो कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको ऐसे ही, ये सवाल भी नहीं करने आपको सॉल्व करते वक्त एग्जाम में, पर मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। जैसे मैंने ए ले लिया 3/7, बी ले लिया -1/7, दोनों ही रेशनल नंबर्स हैं। पी बटा क्यू और क्यू 0 नहीं है, पी बटा क्यू और क्यू 0 नहीं है। अगर ए से बी घटाएंगे तो 3/7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/7 प्लस ए माइनस बी, यहाँ पे देखिएगा
ए माइनस बी हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस ये सॉरी 11, ये 11 करना पड़ेगा। 3 माइनस -11/7 तो +11/7, 11 3 14/7 हो जाएगा। और 14/7 कितना होता है? 2 होता है। और 2 आप समझते हैं कि इंटीजर्स है। तो हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको ए और बी कैसे लिए गए। देखो यहाँ मैंने ए को लिया -5/6, बी को लिया 13/6। अगर मैं ए में से बी घटाऊँगा तो -5/6 -13/6 यानी कि -18/6 यानी कि -3 जो कि इंटीजर है। हम ए बी को ऐसे भी ले सकते हैं 8 और -3 लिया मान लीजिए तो 8 माइनस -3 तो 8 + 3 यानी कि 11 हो जाएगा जो कि इंटीजर है। यानी खास बात क्या है इस सवाल की कि ये जो ए और बी लिए हैं ये रेशनल नंबर्स हैं और ए माइनस बी जो है वो इंटीजर है। ये अभी मैंने केवल आपको क्वेश्चन बताया है। अभी मुझे इस वीडियो को शुरू करते हुए लगभग 6 मिनट हो गए हैं, कंप्लीट 6 मिनट्स। अब तक मैंने आपको केवल ये समझाने की कोशिश की क्वेश्चन क्या है। तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। अब देखिए टू प्रूव हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि ए यानी बी की जगह पे ए ले लिया, बी की जगह पे वो ए भी था ना, यहाँ तो आपके ए भी था जो कि आर का अवयव है। यह देखिए ए और बी का जो ये एक ऑर्डर्ड पेयर है जो क्रमित युग्म है, ये इस रिलेशन आर में आता है, यानी इसका एक अवयव है। ये रिलेशन जो होता है ना वो भी एक तरह का सेट ही होता है, समुच्चय होता है। इस समुच्चय का ये अवयव जो है ये ऑर्डर्ड पेयर है ए बी। तो ए बी बिलोंग्स टू आर। यहाँ कह दिया कि हमें प्रूव करना है कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू। यानी बी की जगह अगर हम ए कर दें, यहाँ तो बी था, यहाँ तो बी था, अगर बी की जगह यहाँ ए कर दूँ तो वो भी उसी रिलेशन में आएगा जिसमें कि आपको क्वेश्चन दिया गया है। ये प्रूव करना है। दूसरा, ए बी बिलोंग्स टू आर मीन्स, यानी अगर ए बी आर को बिलोंग करते हैं, ये ए बी जो ऑर्डर पेयर अगर आर को बिलोंग करता है, इसका मतलब बी ए, अगर मैं ऑर्डर को चेंज कर दूँ, पहले ए की जगह बी ले लूँ फिर बी की जगह ए ले लूँ, तो वो भी इस रिलेशन को जो बिलोंग करेगा, बिलोंग्स मिलेगा। और तीसरा, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर मीन्स ए सी बिलोंग्स टू आर। यानी कि जो ऑर्डर पेयर ए बी अगर आर को बिलोंग करता है तथा ऑर्डर पेयर बी सी भी आर को बिलोंग करता है तो ऑर्डर पेयर ए सी आर को बिलोंग करेगा। ये देखो ए बी है और बी सी है, बी बी हट गया और ए सी रह गया। ये हमको प्रूव करना है, तो मैं प्रूव करने जा रहा हूँ। अभी तक तो मैंने केवल क्वेश्चन को समझाया था और हमें क्या प्रूव करना है ये आपको मैंने समझाया। अब मैं प्रूव कर रहा हूँ। देखिए हमें क्या करना है इसमें, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ, एकदम इजी मेथड। हमें जो प्रूव करना है ना उसको हम मान लेते हैं कि वो सही है, और फिर जो चीज़ हम लाएंगे उसके बेस पे वो आपको क्वेश्चन में दी हुई है तो सिद्ध हो जाएगा। माना ए बिलोंग्स टू आर, यानी जो चीज़ हमको प्रूव करनी है ना वो हमने मान ली, जहाँ ए जो है वो रेशनल नंबर्स का कोई एलिमेंट है। अगर ए बिलोंग्स टू आर है, देखिए एक बार इस बात को समझिएगा, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ए माइनस बी जेड को बिलोंग करता है, ऐसा आपको कहा गया है। तो ये मैंने क्या किया, अगर ए बिलोंग्स टू आर है तो ए माइनस ए कितना होगा, ए माइनस ए जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने बी की जगह पे ले लिया है। हमारे क्वेश्चन में ए माइनस बी था, यहाँ ए माइनस ए हो जाएगा जो 0 है। और हम जानते हैं कि 0 जो होता है वो पूर्णांक होता है। 0 बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, जो कि ट्रू है, सच है। इसका मतलब हमारा ये मानना सही है, क्योंकि इसको मानने से वही चीज़ आई है जो आपको प्रश्न में दी गई है। इसका मतलब ए बिलोंग्स टू आर बिल्कुल हमारा सिद्ध हो गया। ये मैंने समझाया भाई जेड क्या होता है। पूर्णांकों का पूर्णांक समझ चाहिए, -3 -2 -1 इधर -4 कुछ भी हो सकता है, इधर वो 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं। और अगर a माइनस बी 0 आता है जो कि पूर्णांकों के समुच्चय में आता है तो मैं कह सकता हूँ, देखिए यहाँ a माइनस बी की जगह पे a माइनस ए आ गया। अगर a माइनस ए बराबर 0 है जो कि पूर्णांकों के समुच्चय का अवयव है तो हम कहेंगे ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि हमने जो माना था बिल्कुल वो सही माना है। अगला देखिएगा,
हमें ये कहा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए बी जो है वो संबंध जो आर है उसका एक अवयव है। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, क्रमित युग्म है। अगर ये आर को बिलोंग करता है तो भाई ए माइनस बी जेड को बिलोंग करेगा। ये तो आपके गिवन ही है क्वेश्चन के अंदर, ये तो दिया गया आपको कि ए माइनस बी जेड को बिलोंग करेगा। अच्छा, अब आप जानते हैं कि अगर ए माइनस बी कोई पूर्णांक है तो बी माइनस ए भी पूर्णांक ही होगा। देखो, मैंने एक छोटा एग्जांपल दिया है। मैंने 4/9 में से देखिए, एक और बात है कि जो ए और बी है ना, हमारे क्वेश्चन में जो ए और बी है, मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि ए और बी जो है वो पूर्णांक नहीं है, ए और बी परिमेय संख्या है। तो मैंने यहाँ पे ए और बी कोई परिमेय संख्या ले ली। यहाँ पे मैंने जैसे 4/9 में से घटाया 31/9, तो माइनस के 27/9 यानी कि -3 आया। और -3 आप जानते हैं कि पूर्णांक है, बिलोंग्स टू जेड। अब मैंने इसमें से ये घटाने के बजाय इसमें से इसको घटाया, यानी कि 31/9 में से 4/9 घटाया, तो ये प्लस का 3 आ गया। और भाई माइनस का 3 भी इंटीजर है, प्लस का 3 भी इंटीजर ही है। यानी अगर a माइनस बी पूर्णांक है तो b माइनस ए पूर्णांक ही तो होगा, और क्या होगा? कुछ भी, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमने ये कह दिया कि अगर a माइनस बी जेड को बिलोंग करता है तो b माइनस ए भी जेड को बिलोंग करेगा। इसका मतलब अगर a माइनस बी पूर्णांकों के समुच्चय का अवयव है तो b माइनस ए भी पूर्णांकों के समुच्चय का अवयव होगा। और अगर ऐसा होता है तो b माइनस ए बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि तो सिर्फ इसी डेफिनेशन है कि अगर कोई ए बी आर का अवयव है तो a माइनस बी पूर्णांकों के समुच्चय में आता है। यहाँ ए बी की जगह बी हो गया, तो ये हमने सिद्ध कर दिया, हैंस प्रूव। ठीक है ना। लास्ट देखिए, ए बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब a माइनस बी बिलोंग्स टू जेड बाय डेफिनेशन ऑफ दिस रिलेशन। इस रिलेशन की परिभाषा से आगे आपको क्या रखा है कि बी सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब b माइनस सी बिलोंग्स टू जेड बाय डेफिनेशन। इसको एक कहा, इसको दो कहा। अब मैंने एक और दो को जोड़ दिया, लिखा ना 1 + 2 से जोड़ दिया, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बिलोंग्स टू जेड। देखिए, अगर आप कुछ समय के लिए एक बात सोचिएगा कि a माइनस बी की वैल्यू मान लीजिए -3 आती है, मान लो कुछ समय के लिए, और b माइनस सी की वैल्यू 8 आती है, मान लीजिए कुछ समय के लिए। -3 भी जेड को बिलोंग करता है और 8 भी जेड को बिलोंग करेगा। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो -3 + 8 यानी 5 आएगा। 5 भी तो पूर्णांक ही है। कहने का मतलब ये है कि अगर a माइनस बी जेड को बिलोंग करता है, b माइनस सी जेड को बिलोंग करता है, तो इन दोनों की जोड़ भी जेड को बिलोंग करेगी, यानी कि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बिलोंग्स टू जेड। अब माइनस बी प्लस बी कट गया, यानी कि a माइनस सी बिलोंग्स टू जेड। और जब a माइनस सी बिलोंग्स टू जेड है तो ए सी बिलोंग्स टू आर हो ही जाएगा बाय डेफिनेशन। ये तो डेफिनेशन है कि यहाँ देखिए a माइनस बी बिलोंग्स टू जेड है क्वेश्चन में, तो उस केस में जो ए बी होता है ना वो आर का अवयव होता है, यानी जो ऑर्डर्ड पेयर ए बी है वो इस संबंध का एक सदस्य है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे हमने कहा कि a माइनस सी बिलोंग्स टू जेड, हम तुरंत कहेंगे ए सी बिलोंग्स टू आर, और यही हमको सिद्ध करना था। देखिए, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, मीन्स ए सी बिलोंग्स टू आर। भर देना हमने ये, इन दो को तो हमने चूँकि दिया है तो लिख दिया, इनको जोड़ा तो ए सी बिलोंग्स टू आर आ गया। ये हमको सिद्ध करना था। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा, मैंने बहुत ही डिटेल में समझा हर चीज़ को। ये इतना जो लंबा हुआ है वीडियो, करीबन 14 मिनट पार कर चुके हैं। आप इस सवाल को जब करेंगे परीक्षा में तो मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगने चाहिए। मैंने आपको हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है, इसलिए समय लगा है, ताकि आपके दिमाग में हर चीज़ बैठ जाए और आप इसकी अच्छी सी भाषा बना के सवाल को हल कर सको या प्रूव कर सको। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा, और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।